फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 20 तक। मूसा ने झाड़ी में से प्रभु की वाणी सुनकर उससे कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूंगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत्य है। उसने फिर कहा, तुम इस्राएलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों से यह कहोगे, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा, और यही नाम लेकर सब पीढ़ियां मुझसे प्रार्थना करेंगी। अब जाकर इस्राएल के नेताओं को एकत्र करो और उनसे यह कहो, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर मुझे दिखाई दिया, और उसने मुझसे कहा, मैंने तुम लोगों की सुध ली है, और मैं जानता हूं कि मिस्र देश में तुम पर क्या बीत रही है। मैंने यह निर्णय किया है, मैं तुम्हें मिस्र की दीनता से निकालकर कनानियों, हित्तियों, अमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों के देश ले जाऊंगा, जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। वे तुम्हारी बात मानेंगे, और तुम इस्राएल के नेताओं के साथ मिस्र के राजा के पास जाओगे और उससे यह कहोगे, प्रभु इब्रानियों का ईश्वर हमें दिखाई दिया। हमें मरुभूमि में 3 दिन की यात्रा करने दीजिए, जिससे हम अपने प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाएं। मैं जानता हूं कि जब तक मिस्र के राजा को विवश नहीं किया जाएगा, वह तुम लोगों को नहीं जाने देगा। इसलिए मैं अपना भुजबल प्रदर्शित करूंगा और विविध चमत्कार दिखाकर मिस्रियों को संतप्त करूंगा। इनके बाद वह तुम लोगों को जाने देगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा उसके निर्णय याद रखो। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। वह सदा अपना विधान याद करता है, हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं।
इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्य, प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। उसने अपनी प्रजा की संख्या बढ़ाई और उससे उसके शत्रुओं से अधिक शक्तिशाली बनाया। उसने मिस्रियों का हृदय बदल दिया और वे इस्राएलियों से बैर करने तथा उनके साथ छल कपट करने लगे। अनुवाक्य, प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। तब उसने अपने सेवक मूसा को और अपने कृपा पात्र हारून को भेजा। इन दोनों ने मिस्रियों में प्रभु के चमत्कार दिखाए और हाम के देश में अपूर्व कार्य संपन्न किए। अनुवाक्य, प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 28 से 30। यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तू अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। वह हजार पीढ़ियों तक अपनी प्रतिज्ञाएं बनाए रखता है। उन्होंने इब्राहिम से जो शपथ खाई थी, उसे वह पूरा करता है। हमारा ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। वह दीन दुखियों की प्रार्थना सुनता, उनकी प्रार्थनाओं का कभी तिरस्कार नहीं करता। और जो प्रभु की पुकार सुनकर उनके पास आता है, ईश्वर उसे अपनी कृपा से भर देता है। मूसा और हारून दोनों राजा के पास जाते हैं और ईश्वर ने जो कुछ कहा था सब उसे बता देता है। आज के सुसमाचार में यीशु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। शारीरिक बोझ से, मानसिक बोझ से, आत्मिक बोझ से, पारिवारिक बोझ से
सामाजिक बोझ से, आर्थिक मंदी के बोझ से, असफलताओं के बोझ से, कई प्रकार के चिंता और तनाव के बोझ से जो दबे हुए हैं, ईश्वर अपने पुत्र यीशु के द्वारा हम सबों को अपने पास बुलाते हैं। ईश्वर इतना दयालु है कि उन्होंने अपने पुत्र यीशु को भेजा। हमारे पुत्र यीशु ने हमारे ही शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पीड़ाओं को अपने ऊपर ले लिया और अपना रक्त बहाकर हमें शुद्ध किया है, पवित्र किया है। ईश्वर हर प्रकार के बोझ से हमें दूर करता है। ईश्वर अपने लोगों से कहता है कि मैंने अपने लोगों का कराह सुना है, मैं उसे छुड़ाऊंगा और उस देश ले जाऊंगा जहां पर मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से जो प्रतिज्ञा किया है, मैं उसे पूरा करूंगा। इस तरह हमारे जीवन के दुख तकलीफों में जब लोग हमारा साथ छोड़ जाता है, संसार हमारा साथ छोड़ जाता है, अपने लोग हमारा साथ छोड़ जाता है, ऐसे समय में ही यीशु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वही प्रभु हम लोगों को अपनी ओर बुलाते हैं और हमारे बोझ को अपने ऊपर लेकर हमें भी एक दूसरे के बोझ को हल्का करने के लिए हमें प्रेरित करता है। ईश्वर यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा के वरदान भर दिया है ताकि हम यीशु से जुड़कर हम बहुत फल उत्पन्न करें, हम अपने बोझ से दूर हो जाए, शारीरिक बोझ, मानसिक बोझ और आत्मिक बोझ, ताकि हम यीशु में सदा निवास करें और उनके साथ उनके राज्य के सहभागी बन जाए। जय यीशु।